सीमा हैदर वो नाम है जिसने जब से भारत में कदम रखा है वो पहेली बनी हुई है। सीमा हैदर ने जो कहानी सुनाई वो पहले दिन से ही लगातार शक के घेरे में थी, लेकिन शक तब पुख्ता होता है जब पाकिस्तान में बैठे उसके करीबी उस पर सवाल खड़े करते हैं और इधर सीमा गायब हो जाती है, मीडिया के सवालों से बचने लगती है। देखिए इस रिपोर्ट में। दो दिन से कहां छिपी है सीमा हैदर? सामने क्यों नहीं आ रही पाकिस्तानी सीमा? क्या राज खुलने के डर से अंडरग्राउंड हो गई? सवाल इसलिए क्योंकि 2 दिन हो गए ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर अपने 4 बच्चों के साथ रह रही सीमा को किसी ने नहीं देखा। सीमा हैदर कहाँ है? सीमा हैदर जो बेबाकी से अपनी बात रख रही थी, अचानक सीमा हैदर अंडरग्राउंड कैसे हो गई? ये घर आप देख रहे हैं सचिन का घर है। सीमा हैदर इसी घर से अपनी बात बेबाकी से रख रही थी, लेकिन बीते 40 घंटों से अब ये घर बंद पड़ा है। बाहर आप देखेंगे कि कुंडी खुली हुई है, ताला बाहर से नहीं लगा है, लेकिन अंदर से लॉक है और लगातार हम इस दरवाजे को खटखटा रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, सीमा हैदर को पुकार रहे हैं, सचिन को पुकार रहे हैं, उसके परिवार को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोल रहा है। ऐसी स्थिति आखिरकार क्यों हुई? क्या YouTube पर पाकिस्तान के जो लोग जो सीमा हैदर के करीबी बताए जा रहे हैं, जो खुद को सीमा हैदर के दोस्त बता रहे हैं, वो जो खुलासे कर रहे हैं, उसके बाद से सीमा हैदर अब अंडरग्राउंड हो गई हैं? तो क्या वाकई पाकिस्तान से हो रहे खुलासे ने सीमा को कैमरे से दूर कर दिया? क्योंकि सीमा को लेकर पाकिस्तान में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। दावा है सीमा ने कई लोगों को धोखा दिया। ये दावा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पाकिस्तानी दोस्त है। सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज मैं आपको कर दूं कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है। धोखा दे सर, वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी नहीं पता, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया बस? इनके साथ गेम्स खेलती थी। इनके साथ सर जी गेम खेलती थी कि कितनी दफा उनसे बातें करती पकड़ी गई है। सीमा को लेकर ये सारे खुलासे पाकिस्तान से हो रहे हैं और ये खुलासे सीमा पर संदेह और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीमा दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी। वो कई दिनों तक ग्रेटर नोएडा में पहचान छुपा कर रही। तो क्या प्यार की आड़ लेकर सीमा किसी खास मकसद के साथ भारत आई? क्या सीमा सचिन को भी धोखा देने वाली है? सचिन, आप ना उससे बच जाएं, वो बहुत बड़ी धोखेबाज और फ्रॉड है। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, तो आपके लिए यही बेहतरी है, आप उनसे दूर ही रहें। धोखेबाज है, आपको धोखा देगी। तो क्या इन खुलासों ने ही सीमा की बोलती बंद कर दी? क्योंकि जो सीमा हर वक्त कैमरों के सामने रहती थी वो किसी को नजर नहीं आ रही। हालांकि आज ग्रेटर नोएडा पुलिस रबुपुरा में सचिन के घर गई। सीमा और सचिन से करीब 1 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन बंद कमरे में। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो उसको भी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पुलिस बाहर खड़ी रही, खटखटाया, स्थानीय लोगों से बात करी, तब जाकर जो घर का दरवाजा है वो खुला है और उसके बाद अब पुलिस टीम अंदर पहुंची है। 5 लोगों की टीम है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी तो वर्दी में है, लेकिन 3 सिविल में है। एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। उनके हाथ में हमें एक डायरी मिली। हमने पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि क्या वजह है आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनका कहना है कि विवेचना के लिए पहुंचे हैं। हालांकि जो स्टेटमेंट सीमा और सचिन ने दिए थे, उन स्टेटमेंट को लेकर पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सीमा कहां है सिर्फ पुलिस को पता है, लेकिन सीमा और सचिन की मीडिया से दूरी कई सवालों को जन्म दे रही है। सवाल, क्या सीमा की सच्चाई सामने आ गई इसलिए उसने सभी से दूरी बना ली? क्या साजिश के तहत सीमा को सरहद पार भेजा गया, या फिर उसके लोगों से दूरी के पीछे की वजह कुछ और ही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।